नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की विशेष सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक में जितने भी अध्याय हैं तो सभी का हम यहाँ पर करते हैं विषयवार अध्ययन। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज की यह जो हमारी वीडियो है तो इसमें हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक के अध्याय 1, जिसका नाम है उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन। और इसके यह 15वीं वीडियो है, इसका भाग 15 है और इसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं वन एवं वन्य जीव संक्षिप्त की। और इसमें पहला जो हमारा फैक्ट है कि 13 जनवरी 2022 को जारी 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में केवल वन विभागाधीन वनाच्छादन है, यानी वन विभाग के अंतर्गत वनाच्छादन है 45.44%, 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। और यह 17वीं वन रिपोर्ट है और वर्तमान में हमारे 18वीं वन रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो परीक्षा वाणी में यह 17वीं वन रिपोर्ट के आंकड़े हैं। 16वीं से 17वीं वन रिपोर्ट के बीच यहाँ पर वन विभागाधीन वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है 2.09 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर, यानी जो वन रिपोर्ट 16वीं थी तो 16वीं से 17वीं वन रिपोर्ट के बीच यहाँ पर जो वन विभाग के अंतर्गत वन है तो उसमें यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई है, 2.9 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है कि 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने जिलों में वृद्धि हुई, तो यह 8 जिलों में वृद्धि हुई थी। नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग। इसके बाद नेक्स्ट है कि 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कितने जिलों में वन क्षेत्र में कमी आई है, तो 5 में कमी आई थी, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत और टिहरी में। नेक्स्ट है कि 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम वन वृद्धि वाले जिले हैं, तो यहाँ पर नैनीताल 2.93% और रुद्रप्रयाग है 0.13%। तो सर्वाधिक यहाँ पर नैनीताल में और सबसे कम वन वृद्धि हुई है रुद्रप्रयाग में। इसके बाद नेक्स्ट है कि वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम वन हास वाले जिले हैं, तो सर्वाधिक यहाँ पर उधमसिंह नगर है 3.71% और सबसे कम यहाँ पर बागेश्वर है 0.02%। तो यहाँ पर सबसे कम जहाँ पर वनों का ह्रास हुआ है यानी कम हुए हैं तो ये हैं उधमसिंह नगर सर्वाधिक और सबसे कम बागेश्वर में। वन विभाग अधीन वनों के दृष्टि को सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिले, तो वन विभाग के अधीन यहाँ पर वनों के दृष्टि से सर्वाधिक जो 4 जिले हैं तो पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी और चमोली है। इसके बाद नेक्स्ट है वन विभाग के अधीन वनों की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्र वाले 4 जिले, तो सबसे कम जो वन क्षेत्र है जहाँ पे वन विभाग का, तो उधमसिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और चंपावत। नेक्स्ट है वन विभागाधीन वनों की दृष्टि से सर्वाधिक 1% वाले 4 जिले, तो वन विभाग के अंतर्गत जो वन है तो उसमें सर्वाधिक 1% वाले 4 जिले हैं घटते क्रम में, जिसमें पहला नैनीताल 71.62%, फिर चंपावत 69.32%, पौड़ी 63.42% और लास्ट है रुद्रप्रयाग 57.58%। इसके बाद है वन विभागाधीन वनों की दृष्टि से सबसे कम 1% वाले 4 जिले। पहला उधमसिंह नगर 16.84%, फिर दूसरा यहाँ पर हरिद्वार 24.74%, फिर पिथौरागढ़ 29.35% और लास्ट हमारा चंपावत 33.75%। नेक्स्ट, प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा घोषित कुल अभिलेखित रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है 37,999.60 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, राज्य के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र का प्रतिशत है तो 71.75 यहाँ पर 71.05 यहाँ पर प्रतिशत जो है कुल अभिलेखित वन क्षेत्र का यहाँ पर प्रतिशत है और ये हमारे 17वीं वन रिपोर्ट के आंकड़े हैं। नेक्स्ट, राज्य के कुल अभिलेखित वन क्षेत्रों में 25,863.18 वर्ग किलोमीटर वन विभाग के अधीन है, 4,768.704 वर्ग किलोमीटर राजस्व विभाग के अधीन है, 7,168.502 वर्ग किलोमीटर वन पंचायतों के अधीन है और 156.444 वर्ग किलोमीटर क्या है अन्य संस्थाओं के अधीन है। तो राज्य में अभिलेखित वन क्षेत्र में से केवल 68.06% वन ही क्या है वन विभाग के अधीन है, बाकी 12.54% यहाँ पर राजस्व विभाग के अधीन है, 18.86% यहाँ पर वन पंचायतों के अधीन है और शेष यहाँ पर अन्य संस्थाओं के अधीन है। वर्तमान में प्रदेश में कुल वन पंचायतें 12,167। राज्य में वन पंचायतों का प्रचलन ब्रिटिश काल से हमें देखने को मिलता है और वन पंचायतों में वनों के प्रबंधन तथा वन उत्पादों को उपयोग संबंधी बातों पर स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं जो वन पंचायतें हैं। तो यानी वनों का प्रबंधन और वन उत्पादों के संबंध में वह अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं और नए कानून के अनुसार वन पंचायत के 9 सदस्यों में से 4 सदस्य यहाँ पर क्या होंगी महिलाएं होंगी। इसके बाद नेक्स्ट है राज्य के कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल में से 18.99% यहाँ पर वन उत्तरकाशी में, 14.21% पौड़ी में, 14.21% पिथौरागढ़ में, 13.32% चमोली में, 10.13% पौड़ी में
8.46% टेहरी में, 7.85% नैनीताल में, 6.22% यहाँ पर अल्मोड़ा में है, 5.31 देहरादून में, 4.75 रुद्रप्रयाग में, 3.48% चंपावत में, 2.89% बागेश्वर में व 2.46% यहाँ पर उधम सिंह नगर में, जबकि हरिद्वार में केवल क्या है 1.90% है। तो यहाँ पर वन क्षेत्र का इतना प्रतिशत इनमें है। प्रदेश के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिले, तो यह उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और पौड़ी। प्रदेश में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र वाले 4 जिले, तो हरिद्वार, सेकंड उधम सिंह नगर, बागेश्वर, फिर चंपावत। जिले के कुल क्षेत्रफल में सर्वाधिक प्रतिशत अभिलेखित वन क्षेत्र वाले 4 जिले, इसमें रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी और पिथौरागढ़ है। जिले के कुल क्षेत्रफल में सबसे कम प्रतिशत अभिलेखित वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले, इसमें हमारा हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चमोली है। नेक्स्ट है राज्य में कुल अभिलेखित वन का गढ़वाल और कुमाऊं में मंडल में प्रतिशत। तो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में, गढ़वाल में 63 और कुमाऊं में 37% वन यहाँ पर स्थित है। सर्वाधिक वन भूमि वाली 3 नदी घाटियाँ, तो सर्वाधिक वन भूमि वाली नदी घाटियाँ टोंस, उसके बाद कोसी और फिर है हमारी यमुना। प्रदेश में 441 वन ऐसे हैं जो धार्मिक मान्यता के कारण किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाता है, वह कहलाते हैं, वह देववन कहलाते हैं। नेक्स्ट है राज्य के कुल 441 देव वनों में सर्वाधिक 140 देववन कहाँ हैं, तो ये पिथौरागढ़ में है, सर्वाधिक 140। इसके बाद नेक्स्ट है राज्य में पौधरोपण नीति देश में पहली बार लागू हुई, और उत्तराखंड में यह पहली बार लागू हुई थी, तो और देश की भी पहली है। तो 6 जून 2006 को यहाँ पर राज्य में पौधरोपण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी उत्तराखंड है। वानिकी कार्यों के संपादन हेतु यहाँ पर सोसाइटी मोड में कैंपा परियोजना गठित की गई 2010-11 में। तो 2010-11 में यहाँ पर कैंपा परियोजना वानिकी कार्यों के संपादन हेतु गठित की गई। हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना संचालित है, तो यह 2015-16 से संचालित है हमारा वृक्ष, हमारा स्कूल हमारा वृक्ष। प्रदेश में हरेला पर्व पर पौध वितरण की याद कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो 2017-18 से यहाँ पर चलाया जा रहा है हरेला पर्व पर पौध वितरण कार्यक्रम। विद्यालय छात्रों द्वारा सरदेव सुमन की याद में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण, तो 25 जुलाई को उनकी याद में यहाँ पर उनके शहीद दिवस पर यहाँ पर वृक्षारोपण किया जाता है। राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने, वनीकरण एवं वनों की सुरक्षा हेतु इको टास्क फोर्स का गठन किया गया 2008-9 में। तो 2008-9 में यहाँ पर इको टास्क फोर्स का गठन किया गया। अग्नि की दृष्टि से राज्य में कुल वनों में से 0.20% यहाँ पर अति संवेदनशील, 3.21% यहाँ पर मध्य संवेदनशील और जबकि 55.71% यहाँ पर कम संवेदनशील वनों के अंतर्गत आता है। राज्य में वनाग्नि काल 15 फरवरी से 15 जून के बीच माना जाता है। सर्वाधिक जो यहाँ पर जंगलों में आग लगने की घटनाएं हैं तो 15 फरवरी से 15 जून के बीच देखने को मिलती हैं। 2007 से अब तक सर्वाधिक वन क्षेत्र पर वन जलने वाला वर्ष रहा, तो 2016 में यहाँ पर सर्वाधिक वनाग्नि हमें वनों में देखने को मिली। तो सर्वाधिक जलने वाला वनों को जलने वाला वर्ष यहाँ पर 2016। नेक्स्ट, प्रदेश में वनाग्नि पर शीघ्र नियंत्रण हेतु स्थापित क्रूज स्टेशनों की संख्या है, तो 1317 क्रूज स्टेशनों की स्थापना यहाँ पर की गई है। देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना 1878 में की गई फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के रूप में। 1906 में फॉरेस्ट स्कूल का नाम बदल गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया और इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 1919 में दिया गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।